Alright, so hello everyone, welcome to the statistics series. इस series में I'll be teaching you some statistical concepts. So we'll start with the ANOVA test. So let's learn what is ANOVA test and how to calculate and compute this ANOVA test. So we'll go for the first one, that is one-way ANOVA, right? Now there are two types of ANOVA, one-way and two-way ANOVA. One-way ANOVA हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास we only have one condition taken, all right. So one way ANOVA का कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है. First of all, दो से ज़्यादा samples होने चाहिए. The number of samples should be more than 2. Then it is used for analysis of variance. ठीक है. Now the calculation procedure is very simple. थोड़ा lengthy है but we'll learn it. First is, let's assume a few values. Suppose we have let's say कोई क्वेश्चन है जिसमें हमारा 3 रोज गिवन है. सो फ्रंट, मिडल एंड बैक. सो दीज आर द 3 रोज दैट वी हैव. नाउ लेट्स अज्यूम सम वैल्यूज़ इन दीज. फॉर एग्जांपल फ्रंट में हमारे पास वैल्यूज़ है 82, 83, 97, 93, 55, 67, 53. ऑलराइट. सिमिलरली मिडल में हमारे पास वैल्यूज़ है 83, 78, 68, 61, 77, 54, 69, 51, 63 इतना लेते हैं. बैक में सिमिलरली हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो है लेट्स से 38, 59, 54, 66, 45, 52, 51. ठीक है. सो दीज आर द वैल्यूज़ दैट वी हैव. ऑलराइट. इसको मान लेते हैं 61 एंड एक और 64 ले लेते हैं. ठीक है. सो एज यू कैन सी 3 रो में हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है. राइट. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द समेशन ऑफ ऑल दीज. समेशन वी डिनोट इट बाई दिस साइन. राइट. सो इसका समेशन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस इज़ 7. इसका समेशन कितना है? इसका समेशन है हमारे पास 9 एंड इस वाले का समेशन है हमारे पास 8. नाउ इनका हम लोग टोटल सम भी निकाल लेंगे. ठीक है. सो नाउ अगेन मैं अभी पहले ही बोल दे रहा हूँ कि दीज माइट बी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. मैं वीडियो को छोटा रखने का कोशिश करूँगा. सो दीज माइट नॉट बी द वेरी प्रिसाइज वैल्यूज़ दैट आर यू लुकिंग फॉर. आई एम जस्ट हेयर टू टीच यू हाउ टू सॉल्व वन वे ANOVA के क्वेश्चन. ठीक है. सो लेट्स अज्यूम कि इसका सम है 570. इसका सम है लेट्स से लेट्स अज्यूम कि इट्स 604. ठीक है. एंड लास्ट वाले का सम अज्यूम करते हैं 428 है. डन. यहाँ तक हो गया. नाउ हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट में, विच इज़ नल हाइपोथेसिस एंड वी हैव अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ठीक है. सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 लिख सकते हैं. अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग HA कुछ भी लिख सकते हो आप. सो नल हाइपोथेसिस बेसिकली स्टेट्स दैट अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, ठीक है, इट इज़ लोअर देन द टेबुलर वैल्यू. यू नो देयर इज़ अ टेबल, स्टैटिस्टिकल टेबल. राइट. सो टेबल से हम लोग कंप्यूट करते हैं अपने वैल्यूज़ को, अपने सम को. सो अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इट इज़ लेस देन द टेबुलर वैल्यू, तब वी गो फॉर नल हाइपोथेसिस. एंड नल हाइपोथेसिस बेसिकली मीन्स कि सिग्निफिकेंट डेविएशन नहीं है. ठीक है. जबकि इफ़ हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ मोर देन द टेबुलर वैल्यू, राइट, देन वी गो फॉर अल्टरनेट हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन्स कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डेविएशन. ठीक है. सो यहाँ तक क्लियर है. नाउ आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस. सो स्टेप 1 इज़ टू फाइंड द फर्स्ट वन वुड बी टू फाइंड द CF वैल्यू हम लोग निकालेंगे सबसे पहले. ऑल राइट. CF वैल्यू इज़ G²/n. सिंपल एज दैट. अब G² क्या है? G² इज़ द सम ऑफ ऑल दीज. तो 9, 7, 16 एंड 8, 24. 24 का जो टोटल सम हमने निकाला है, दिस इज़ G². सो 570 + 604 + 428. ठीक है. इट विल बी 1562 का होल स्क्वायर बाई n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास? 7, 9 एंड 8. 9, 7, 16 एंड 8, 24. ठीक है. नाउ ये कुछ वैल्यू आएगा लेट्स से 101660.167. ये हमारी CF वैल्यू आ गई. ऑल राइट.
इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है टी एस एस। वॉट इज़ टी एस एस? टी एस एस इज़ टोटल स्क्वायर ऑफ सम। नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या करना है, टोटल स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है। तो इसमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, रियली सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज़ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। सो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या करना है, ये सारे जो है सबका स्क्वायर को ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो 82 स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस 83 स्क्वायर प्लस 97 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 97 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में हमारा क्या है 61 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर। ये हमारा टी एस एस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये जो हो गया ये कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। सपोज दिस इज़ 106948, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आया इसमें से जो हम लोग अगर सी एफ माइनस करेंगे, दिस वैल्यू माइनस द सी एफ वैल्यू जो हमने यहाँ पे लाया, दिस वैल्यू, दिस गिव्स अस द टी एस एस, ठीक है। तो हमारा टी एस एस कितना आया 106948 माइनस 101660.167 विच इज़ 5287.833। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। वी कैलकुलेटेड द टी एस एस, ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ टू सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना रहता है, अब हमें तीनों को टेबुलर वे में लिखना है, ठीक है। सो विल टेक रो, विल टेक द टोटल ऑफ रो, टोटल को हम लोग टी आई लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग टी आई का स्क्वायर करेंगे, रो टोटल, टोटल स्क्वायर एंड टी आई स्क्वायर बाई एन आई, ठीक है। ये लेंगे हम लोग, ये मैं अभी बताने वाला हूँ व्हाट ऑल दिस इज़। सो रो में लेट्स डिवाइड इट, ठीक है। सो हमारे पास 3 रो थे, फ्रंट मिडिल एंड बैक। फ्रंट मिडिल एंड बैक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, फ्रंट मिडिल एंड बैक, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है, टोटल वैल्यूज़ हमें लिखनी है, एज सिंपल एज दैट। फ्रंट का हमारा वैल्यू कितना था 570, ठीक है। उसी तरह हमारा मिडिल का वैल्यू था 604 एंड 428। टी आई स्क्वायर इज सिंपली इस वैल्यू का स्क्वायर वैल्यू। सो दिस इज अज्यूम 280 900 364816 एंड 183 184, ठीक है। अब टी आई स्क्वायर बाई एन आई, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है दिस इज़ टोटल जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एन आई, राइट। एन आई क्या है, एन आई इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। सो इफ़ यू डिवाइड 280900, 1 सेकेंड मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, या 280900 डिवाइडेड बाई 9 7 16 and 8 24, this is 1170। या सो एन आई जो यहाँ पे है इट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एन आई इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। सो फ्रंट में हमारे पास कितने टर्म्स थे 7, मिडिल में हमारे पास 9 थे एंड बैक में 8 थे, ठीक है। सो दिस इज़ सिंपली दैट 7 9 एंड 8, बहुत सिंपल है। तो दिस विल बी 280900 बाई 7 जो कि वैल्यू आएगा 40,128 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 40,533.11 और यहाँ पे 22895 वगैरह। अब इसका हमें समेशन लेना है, रिमेंबर दैट, इसका हमें समेशन लेना है। ये कैसे आया, टोटल वैल्यू जो था टी आई डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो गया 9, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 9 थे। सिमिलरली यहाँ टोटल वैल्यू टी आई जो था ये टी आई का स्क्वायर जो था ये डिवाइडेड बाई इसमें 8 थे नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये डिवाइडेड बाई 8 ये वैल्यू आएगा। सो इसका समेशन वैल्यू लेंगे, सो इट इज़ 103,561.68। ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं सारे वैल्यूज़, ठीक है। ऑल राइट, तो हमने टी आई स्क्वायर बाई एन आई निकाल लिया, राइट। अब अगला स्टेप जो है वो है एस एस टी कैलकुलेट करना, राइट। एस एस टी, व्हाट इज़ एस एस टी? एस एस टी बेसिकली इज सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, ठीक है। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट इज़ योर एस एस टी वैल्यू, ठीक है। एस एस टी वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इट इज़ टी आई स्क्वायर
बाई एन आई माइनस सी एफ, ठीक है। टी आई स्क्वायर बाई एन आई का हमने ऑलरेडी निकाल चुका है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ये रहा टी आई स्क्वायर बाई एन आई का समेशन वैल्यू, सो 1 ये हम लोग लिख लेंगे, राइट। सो दिस विल बी 103,561.68 माइनस सी एफ। सी एफ वैल्यू भी हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द सी एफ वैल्यू, राइट। सो माइनस 101660 माइनस 101660.87 जो भी था, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगा, सपोज दिस इज़ 1901.533 एज्यूम कर रहे हैं हम वैल्यूज़, ठीक है। ये बस समझाने के लिए हम टेकिंग वैल्यूज़। सो ये हमारा हो गया SST कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ SSE। अब SSE क्या होता है? SSE होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। SST क्या था? सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट। SSE इज सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है TSS माइनस SST। अब TSS और SST हम लोग दोनों कैलकुलेट कर रखा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो यू कैन सी कि ये हमारा TSS वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारा SST वैल्यू है, राइट। दिस इज़ इक्वल टू, सो TSS माइनस SST सीधे एक करेंगे, 5287.833 माइनस 1901.533, वॉट एवर वैल्यू कम्स, लेट्स अज्यूम की वैल्यू इज़ 3386.3, ठीक है। ये हमारा SSE वैल्यू निकल गया, राइट। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बाद इट्स वेरी इजी। SST और SSE निकालने के बाद हम अगला चीज़ निकालेंगे MSST। MSST इज़ जस्ट मीन ऑफ SST, ठीक है। तो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट इज़ MSST, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? SST बाई K माइनस 1, ठीक है। K क्या है? K है नंबर ऑफ रोज़ या कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स, ठीक है। तो SST वैल्यू हमारी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। सो इट इज़ 1901.533 बाई नंबर ऑफ रोज़ या कॉलम्स हमारे पास कितने थे? 3, राइट। 3 रो और कॉलम थे हमारे पास, फ्रंट, मिडिल एंड बैक। तो 3 माइनस 1 विल बी 2। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेट्स से 950.7665। ये हमारा MSST निकल गया। अब हम लोग MSSE भी निकालेंगे, विच इज़ मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है SSE बाई N माइनस के। SSE वैल्यू हमने अगेन यहाँ निकाला हुआ है, सो सिंपली लिख देंगे 3386.3, और N माइनस के वैल्यू हमारा क्या है? N क्या है? N इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सो हमारे पास कितने टर्म्स थे? 7, 9 एंड 8, 9, 7, 16 एंड 8, 24, और K का वैल्यू हमारा क्या था? 3, ठीक है। तो 24 माइनस 3 यानी कि 21, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू करके मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है। इसको तो ये हो जाएगा 3386.3 बाई 21, जो भी वैल्यू आएगा, लेट्स से इट्स 161.252, ठीक है। MSST बाई MSSE निकल गया। अब वेरी सिंपल, अब F कैलकुलेटेड, वन वे अनोवा का कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है फाइनल, दैट इज़ MSST बाई MSSE। वेरी सिंपल, ठीक है। बस वैल्यूज़ डालना है, तो 950.766 बाई 161.252, ठीक है। ये आ जाएगा, सपोज इट इज़ 5.8961, और F टेबुलर, ये वैल्यू हमें टेबल में पता चलेगी, तो ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा F टेबुलर वैल्यू है 3.47, ठीक है। नाउ हेयर क्या हो रहा है? F कैलकुलेटेड और F टेबुलर का क्या कोरिलेशन आ रहा है? वी कैन क्लियरली सी कि F कैलकुलेटेड इज़ मोर देन F टेबुलर, जो कि हमने क्या पढ़ा था? अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ मोर देन टेबुलर वैल्यू, देन वी एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है? देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डेविएशन। तो सिग्निफिकेंट डेविएशन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा F कैलकुलेटेड से ज़्यादा होता है F टेबुलर, मतलब F कैलकुलेटेड कम होता है F टेबुलर से, तो हमारा क्या होता? तब हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं? नल हाइपोथेसिस, विच स्टेट्स की नो सिग्निफिकेंट डेविएशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वन वे अनोवा। होप यू लाइक इट।